देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम से क्या सीखना है हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात सुनने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अन्नू कपूर इस वीडियो में इस्लाम के एक ऐसे पहलू की बात कर रहे हैं जिसे वो हिंदुओं के लिए एक सीख के तौर पर देखते हैं। उनके मुताबिक आज़ादी सिर्फ ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी और डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है। और फिर वो इस्लाम की तरफ एक खास बात के लिए इशारा करते हैं, डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी साफ हिदायत। उनका कहना है कि जब किसी समाज में उसूल और डिसिप्लिन आता है तो उससे लोगों में एकता भी पैदा होती है। अब दोस्तों, अन्नू कपूर ने इस दौरान इस्लाम, कुरान, हदीस और दूसरी आसमानी किताबों के बारे में भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन उनकी हर बात को सही मान लेना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस क्लिप में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें सही जानकारी और इस्लामी तालीम की रोशनी में समझना चाहिए। तो पहले सुनते हैं अन्नू कपूर ने आखिर कहा क्या है। इस देश ने अपने नागरिकों को संविधान के थ्रू एक चीज तो दे दी कि आपके पास क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश ने ये नहीं कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले तुम्हें इस देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य वो निभाने हैं, उसके बाद स्वतंत्रता है। भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ज्यादा स्वतंत्रता है, निभाते नहीं है लोग, कोई अपना नहीं निभाता। कर्तव्य। 2% लोग, 98% लोग लुच्चे हैं। अनुशासन, देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम से क्या सीखना है हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। उसकी प्रार्थना के अंदर, उसके आयतों में, उसके हदीस में 5 किताबों के ऊपर इस्लाम है। कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और अल तफसीर। इन 5 किताबें, इनमें डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं। अगर आपको नमाज अदा करनी है, नियत बांधनी है, तो ये हाथ जो है डाउन होगा, राइट हैंड ऊपर होगा। कान पे जब हाथ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ही बोला जाएगा। आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। ये डूज एंड डोंट्स क्लियर होने की वजह से डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन जैसे ही आता है तो एकता आ जाती है। ये सीखना है। पर वो किताबी रिलीजन्स में सब में ऐसे है ना? नहीं, आसमानी जो किताबें हैं, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जिनको सिंपल भाषा में हम अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। स्टार्ट तो हुआ था जुडाइज्म से, जियोनिज्म जिसे बोलते हैं, यहूदी जिसको बोलते हैं। तो यहूदी और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, वो भी आसमानी किताबें मानी जाती है। 4 आसमानी किताबें मानी जाती हैं, और वो मतलब हेवनली बुक्स जिसे बोलते हैं। वो है तोरा जो यहूदियों की किताब है, इंजील मतलब बाइबल जो क्रिश्चियंस की है, और उसके बाद कुरान मजीद जो मुसलमानों की है, और ज़बूर जो हज़रत दाऊद की वो जो मानी जाती है वो किताब। ये 4 किताबें हैं। असल में ये चारों इस किताबी आसमानी किताबों के मानने वालों को धर्म परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में शादी कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, आपने अन्नू कपूर की बात सुनी। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, इस्लाम में डिसिप्लिन और जिम्मेदारी की अहमियत वाकई बहुत ज़्यादा है। नमाज के वक्त, रोज़े के वक्त, इबादत के तरीके में, हलाल हराम के मामले में इस्लाम मुसलमान को उसकी ज़िंदगी के कई हिस्सों में साफ उसूल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम सिर्फ डूज एंड डोंट्स का नाम है। इस्लाम में अखलाक, इंसाफ, रहम, सब्र, पड़ोसी के हक और इंसानियत भी उतनी ही अहम है। और अब इस क्लिप की एक खास गलती की तरफ ध्यान दीजिए। अन्नू कपूर साहब नमाज का तरीका बताते हुए कहते हैं कि जब हाथ कान तक जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाएगा। यहाँ उनसे गलती हुई है। नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर तहरीमा कही जाती है वो है अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तौहीद है, लेकिन नमाज शुरू करने की तकबीर के तौर पर ये नहीं पढ़ी जाती। यानी अन्नू कपूर ने इस्लाम के डिसिप्लिन और नमाज की पाबंदी वाली बात तो की, लेकिन नमाज के इस हिस्से को बताते हुए उनसे जानकारी की गलती हो गई। और दोस्तों, यही वजह है कि किसी भी मजहब के बारे में बात करते वक्त सही जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। फिर भी उनकी इस बात पर गौर किया जा सकता है कि अगर कोई इंसान अपनी आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज को भी समझे तो समाज में यकीनन बेहतर डिसिप्लिन पैदा हो सकता है। आप अन्नू कपूर की इस बात के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करते हैं स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस पर अभी क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।